अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना के मजीद 513 नए केसेस और 8 अमवात रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,90,958 तक जा पहुंची। हुकूमत एहतसाब और इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुश्किल वक्त में किए गए कठिन फैसलों के समरात मिलना शुरू हो चुके हैं। मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा, आने वाला दौर खुशहाली का है। शिबली फराज का कहना था कि कौम को सब्र का फल मिलने वाला है। अपोजिशन में बहुत से लोगों को नाअहल होता देख रहे हैं। शेख रशीद का कहना है कि तीसरा साल इमरान खान की हुकूमत का मिसाली साल होगा, मईशत अब तरक्की करेगी। पंजाब भर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जाबहक हो गए। इंतज़ामिया की नाअहली से आज़ादारान मुश्किलात का शिकार हैं। जाफरिया लाइंस पाकिस्तान के सदर का कहना है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में नाकाम रही। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पंजाब में महकमे 40, तर्जुमान 54 हैं। उस्मा बुखारी कहती हैं कि 2 साला नाअहली की दास्तान सबके सामने है। मुस्लिम ग्रुप ने कनाडा में जून के बाद मस्जिद में छठी मरतबा तोड़ फोड़ किए जाने पर संजीदा इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में लगने वाली आग की लपेट में आकर एक घर जलकर खाकस्तर, सैकड़ों घर खाली करवा लिए गए, जबकि हजारों अफराद को घर खाली करने के लिए नोटिस भी जारी हो गए। लिबरल्स मईशत को बेहतर बनाने की कोशिशों में ज़्यादा वक्त सर्व करें। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि तरक्की के मौके को खोने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ट्रूडो हुकूमत की तरफ से अपने आप को घरों में क्वारंटाइन न करने वाले कैनेडियंस के लिए होटलों पर $37 मिलियन खर्च किए गए। कैलिफोर्निया में 300 मुकामात पर जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक पायलट हलाक हो गया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,23,490 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,26,10,862 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,91,674 हो गईं। लीबिया के करीब समंदर में कश्ती का इंजन फटने से 45 अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये इस साल समंदर में पेश आने वाला अब तक का सबसे खौफनाक हादसा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तवक्को है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 6,209 तक पहुंच गई, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,72,804 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 6,209 तक पहुंच गई, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,72,804 हो गई। मुल्क में कोरोना वबा के मजीद 513 नए केसेस और 8 अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 513 नए केसेस जबकि 8 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,90,958 तक और मजमूई अमवात की तादाद 6,209 तक पहुँच गई, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,72,804 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 11,945 है। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मरीजों की तादाद 1,27,060, पंजाब में मरीजों की तादाद 95,800 रिपोर्ट, KP में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 35,468, बलूचिस्तान में तादाद 12,403, इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 15,425, आजाद जम्मू कश्मीर में 2,219, गिलगित में 2,583 हो गई है। नेशनल कमांड सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 23
23,670 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 23,63,752 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों में 133 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। इस वक्त 1,216 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तीसरी मरतबा खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती इक़दामात का एतराफ़ दुनिया ने किया। वबा के बारे में लोगों को डराया जा रहा था कि सड़कों पर मरीज होंगे। साइंस और डेटा के हवाले से तारिक बिन ज़ियाद जहन में आता है, जिसने कश्तियाँ जलाईं और फतेह हासिल की। हमने ऐसा ही विजन इख्तियार किया ताकि मईशत भी चले और इबादत गाहें भी खुली रहें। अल्लाह की मदद तब आती है जब आप उम्मत का ख्याल रखें। स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा। अवाम और उलमा का भी इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। इंसानी हुकूक के ताने देने वाले खुद 100 महाजरीन को भी पनाह नहीं दे सकते। दूसरा बड़ा कारनामा अफगान महाजरीन को पनाह दी। इंतहा पसंदी का मुकाबला करना भी कौम की बड़ी जीत है। आरिफ अलवी ने कहा कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अच्छी खबरों का प्रचार नहीं किया जाता। ये ज़माना वो है जब कौम को खड़ा होने का कहना चाहिए कि आप मुकाबला कर सकते हैं। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक थे। सदर मुमलिकत ने हुकूमत की दरख्वास्त पर 2 साला कारकर्दगी बयान करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया था। सदर मुमलिकत के खिताब के आगाज़ होते ही अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए डेस्क बजाना शुरू कर दिए और बाद-ए-अज़ा वॉकआउट कर दिया कि माजी करीब के वाक़यात के एतबार से उन पर एक नज़र डालें और पिछले साल 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ उस पर नज़र डालें। क्या किया, क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए मुस्तक़बिल के अंदर। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस कौम ने माजी में सीखी हैं और मैं समझता हूँ कोई मौका ज़ाय नहीं होने देना चाहिए याद दिलाना कौम को कि तुमने ये सीखा, तुमने ये हासिल किया, लिहाजा तुम एक अजीम कौम की तरफ जा रहे हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत एहतसाब और इस्लाहात के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने मुलाकात की, जिसमें आइनी, सियासी और कानूनी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। बाबर अवान ने PTI हुकूमत के तीसरे नए पार्लिमानी साल का कैलेंडर पेश किया तो वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी। बाबर अवान ने कहा कि नए पार्लिमानी साल में हर महीने इजलास होगा। पार्लियामेंट 133 दिन काम करेगी। मुल्की कौमी मफाद की कानून साजी का अमल बिला तातुल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी उमूर की बेहतरीन अंजामदही पर बाबर अवान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हुकूमत एहतसाब और रिफॉर्म के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। 5 साल में इदारा जाती तब्दीली का एजेंडा पूरा करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में किए गए कठिन फैसलों के समरात मिलना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत का नया पार्लिमानी साल मुल्की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। मुआशी इस्तेकाम हासिल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुश्किल वक्त जल्द खत्म होता देख रहा हूँ। शिबली फराज ने कहा है कि अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। अपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी और नाउमीदी फैला रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। आने वाला दौर खुशहाली का है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिबली फराज ने कहा कि अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। अपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी और नाउमीदी फैला रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। हम माफियाज की नुमाइंदगी करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि अवाम हमारे साथ है। मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। आने वाला दौर खुशहाली का है। कौम को सब्र का फल मिलने वाला है। इमरान खान की लीडरशिप में उन्होंने इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन की बुनियाद पे अपनी जमात की बुनियाद रखी और अपने आप को इस सफ़र पे गामज़न किया, जिससे कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो बुनियादी हदफ थे उनको हासिल करना मकसूद था। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। यही बयानिया जो कि हम लेके चल रहे हैं आज एक वो बयानिया है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि जो सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है। दूसरी तरफ वो सियासत है जिसमें कि
ذاتی मफादात का हुसूल है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि हम कोशिश की है कि उसूलों के मुताबिक अपने फराइज निभाएं। हम एहतसाब, शफाफियत, खुद एहतसाबी और मेरिट के लिए कोशा हैं। शफाफियत हमारा बुनियादी उसूल है। पहली बार कोई हुकूमत अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने पेश कर रही है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपनी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से कहा कि पीटीआई एहतसाब के बयाने पर आई थी। पीटीआई हुकूमत से पहले कहा जाता था कि खाता है तो लगाता भी है। हमारी हुकूमत ने इस बयानिए को तब्दील कर दिया। हमारी कामयाबी है कि न खाता है न खाने देता है। वफाकी काबीना किसी वजीर के दामन पर कोई दाग नहीं। वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल बहुत अहम फोरम है। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता CIA को सेक्रेटरीट फराहम करती है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस्लाहात ला रहे हैं। नए मंसूबों में खेलों की सहूलतें शामिल करने के लिए कोशा हैं। शेख रशीद ने कहा है कि सब अपनी 2 साल की कारकर्दगी पेश कर रहे हैं तो हम भी अवाम की अदालत में आए हैं। हम एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। ML1 के जरिए पाकिस्तान रेलवे जदीद दौर में दाखिल होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि वो अपोजिशन में बहुत से लोगों को नाअहल ओहदा देख रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि सब अपनी 2 साल की कारकर्दगी पेश कर रहे हैं तो हम भी अवाम की अदालत में आए हैं। हम एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। ML1 के जरिए पाकिस्तान रेलवे जदीद दौर में दाखिल होगी। ML1 6 अरब 80 करोड़ अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे की तकमील के बाद कराची से लाहौर तक का सफर 8 घंटे में तय होगा। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम और आर्मी चीफ पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। पहली बार हुकूमत और अस्करी इदारे एक पेज पर हैं। वजीर आजम इमरान खान 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। तीसरा साल इमरान खान की हुकूमत का मिसाली साल होगा। मईशत अब तरक्की करेगी। वजीर रेलवे का कहना था कि अपोजिशन जमातें गिरोहबंदी का शिकार हैं। मैंने पहले भी कहा था APC नजर नहीं आएगी, मुहर्रमुल हराम और फिर माए सफर होगा, मगर APC नहीं होगी। ये जो बातें कर रहे हैं ये सारे नैबज़दा हैं। इमरान खान इनको किसी सूरत NRO नहीं देगा। इनकी ख्वाहिशात दिल में ही रहेंगी। अपोजिशन में बहुत से लोगों को नाअहल होता देख रहा हूँ। शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ की पार्टी में वाज़ेह ग्रुपिंग है। नवाज शरीफ 2 के बजाय 4 कॉल्स कर लें। मरियम नवाज की एक ही ख्वाहिश थी कि लंदन जाने दिया जाए। मायूसी पर मरियम नवाज ने पत्थरों का जुलूस निकाला। हमने 65 साल के लोगों के लिए आधी टिकट रखी हुई है और 75 साल के लिए मुफ्त सफ़र का बंदोबस्त किया है। और इसके अलावा रेलवे में हमने पूरी कोशिश की है। गो इसमें 1-2 हादसात भी हुए जो कि हमारे लिए बड़ी ही तकलीफ दे बात थी, लेकिन रेलवे जो है अपनी ज़िंदगी का पहला सफ़र अंग्रेज़ के बाद इमरान खान के दौर में जारी करने जा रहा है और जिसमें कि सारा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। थैंक यू। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मकानात की छतें और मिट्टी के तोदे गिरने से 17 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मकानात की छतें और मिट्टी के तोदे गिरने से 17 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की इब्राहिम कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और खवातीन समेत 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त साबिर, कामरान, आजम और असलम के नाम से हुई, जबकि ज़ख्मियों में हबीबुल्ला, साहिल, कमर बीबी, फातिमा और फरीदा बीबी शामिल हैं। शेखोपुरा में मुरीद के रोड पर वाक़े मलिया कला में बारिश के बायस इफ्तिखार नामी शख्स के मकान की छत गिरने से 9 अफराद मलबे तले दब गए। वाक़ये में एक बच्चा जाँ बहक और एक खातून जाँ बहक जबकि 7 ज़ख्मी हो गए। जड़ावाला के थाना सदर की हुदूद में वाक़े गांव चक नंबर 119 काफे में खस्ता हाल छत गिरने से अरशद नामी शख्स जाँ बहक हो गया। फैसलाबाद में करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। फालिया में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से माँ और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 33 साल रुकैया, 8 साल सारिम माविया, 5 साल आतका आफिया, 3 साल मोहम्मद उमर और 2 साल मोहम्मद हाशिर शामिल हैं। कलर कहार में कोयले की कान पर काम करने वाले अफराद कान में काम कर रहे थे कि बारिश के बायस उन पर मिट्टी का तोदा गिरा, जिसके नतीजे में 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जाँ बहक होने वालों में इसहाक, शमशीर और अरसला शामिल हैं। जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के सदर का कहना था कि SOPs पर अमल करते हुए हम अपनी इस इबादत को सरअंजाम देंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे और आज़ादारी नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के सदर अल्लामा रजी जाफर नकवी ने नश्तर पार्क में जाफरिया अलायंस की काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम और सफर, जिसमें 1400 साल पहले करबला में बुलंद होने वाली आवाज की हक की याद में आजादारी का एहतमाम किया जाता है, जो दीन के लिए हर कुर्बानी पेश करने के जज्बे और शौक को उजागर करती है। लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंतजामिया की नाअहली के बायस आजादारान सैयदुल शुहदा सख्त अजियत और मुश्किलात का शिकार हैं। मौजूदा जमाने में एक वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसलिए इस साल उतबा की राय पर अमल करते हुए आजादारी को इसी दीनी जज्बे के साथ मनाया जाएगा और SOPs पर अमल करते हुए हम अपनी इस इबादत को सरअंजाम देंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे और आजादारी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो जिम्मेदारियां हुकूमत के मुताल्लिका इदारों पर आयद होती हैं, वो इन्हें पूरा करने में पूरी तरह नाकाम नजर आते हैं। ये जुलूस उठेंगे, ये मातम होंगे, ये आजादारी होगी, इसलिए कि ये किसी एक मसलक का विरसा नहीं है, ये नवासे रसूल का गम है। हम रसूल को पुरसा देते हैं कि उनके ख़ानदान के साथ इतना जुल्म किया गया, जो इंसानी तारीख में कहीं जुल्म नहीं हुआ जो यहाँ पर किया गया। 3-6 महीने के बच्चे को शहीद किया जाए, 18 साल का जवान, 12 साल का नौनिहाल, इमाम के साथी, इमाम के दोस्त, इमाम के अहबाब, इमाम के भाई, इमाम के भतीजे, इमाम के भांजे, इमाम के बेटे। कौन था जिसने इस राह में अपनी कुर्बानी नहीं दी ताकि मोहम्मदुन रसूलुल्लाह की आवाज़ बुलंद होती रहे। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी का कहना था कि एक रिमोट कंट्रोल खिलौना पंजाब पर मुसल्लत कर दिया गया। आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है? लोग पूछ रहे हैं आटा और चीनी कहाँ है? इस हवाले से मजीद जानते हैं। उस्मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। लगता है कि वजीर आजम उस्मान बुज़दार को सिखाने के लिए लाए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट 2 साल में नहीं बना सके। चीनी कमीशन की रिपोर्ट के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? पंजाब में महकमे 40 और तर्जुमान 54 हैं। लाहौर में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एक रिमोट कंट्रोल खिलौना पंजाब पर मुसल्लत कर दिया गया। आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है? लोग पूछ रहे हैं आटा और चीनी कहाँ है? 2 साल नाअहली की दास्तान सबके सामने है। 3% महंगाई पर हुक्मरान चोर थे, तो आपको क्या लक़ब दिया जाए? उस्मा बुखारी का कहना था कि आपको शहबाज शरीफ की तख्ती पर तख्ती लगानी पड़ती है। आपके MNAs और MPs को हल्के के लोग ढूंढ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, मैं तो सीख गया, बुज़दार से मुतालिक अभी यकीन नहीं। वजीर आजम ने अपनी और बुज़दार से मुतालिक भी जेर तरबियत होने का कहा। इमरान खान मुल्क की तरक्की को मनफी सतह पर ले गए। लीगी रहनुमा ने कहा, वजीर इत्तलात रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गाना गाते हैं, आप लोग कारकर्दगी के बारे में पूछते हैं। चीनी कमीशन रिपोर्ट के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? फवाद चौधरी कहते हैं, वो खाता है न खिलाता है, वो खाता है खिलाता है, रिपोर्ट शाया करके भी बच जाता है। अपना अपना नज़रिया और एक तरीकाकार है और इसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन मुश्तरका जद्दोजहद पे हम यकीन रखते हैं। और बाकी जो गलत फहमियाँ हर जगह होती रही, हमारी और पीपल्स पार्टी की भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हमेशा रहीं, लेकिन फिर हम कई दफ़ा साथ भी बैठे। सो ये अच्छा ही हुआ। वैसे हुकूमत के लिए तो एक खुशखबरी रही कि ये सुनने के बाद भी ये इतने नालायक हैं कि ये मुल्क नहीं चला सके। और आज भी मुल्क जो है वो आपने देख लिया, सर्वे के अंदर जो है वो लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ को वो निजात दहिंदा समझते हैं अपने तमाम मसाइल के लिए। तो ये खुदा ताला की मेहरबानी और अवाम का एतमाद है जो मेहनत और काबिलियत से हासिल किया जा सकता है, ना पर्ची से हो सकता है और ना किसी व्हाट्सएप पे हो सकता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।